फर्जी सिग्नेचर है तो आपका जांच करने का दायित्व नहीं बनता है। हल्ला करने की बात नहीं है सर, 1.5 महीना से ऊपर हो गया है जब हम बार बार जा रहे हैं, और जब आप यहाँ फर्जी सिग्नेचर का मामला है तो आपको एफआईआर लिखना चाहिए और या फिर जांच कीजिए। आप मैडम एक बार हमारे सीपीओ सर से मिल लीजिए, अगर वो बोल देते हैं कि कर लेना है तो हम कर लेंगे, ठीक है? सर आपको क्या दिक्कत है? सर आपको क्या दिक्कत है? फर्जी सिग्नेचर का मामला है इसलिए हम थाना में आए हैं। सरकार से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी महोदय ने इतना विलंब क्यों किया एफआईआर दर्ज करने में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो विलंब किया गया एफआईआर दर्ज करने में, और वो भी जब प्रश्न गया विधानसभा के माध्यम से, उस दिन उन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। तो इस तरह का जो है इतना डिले करना सिस्टम को, ये सही नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है। ये है कि ये मसला सिर्फ उनका नहीं है, उनके क्षेत्र का नहीं है, ये मसला पूरे बिहार का है। और बिहार के अंदर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए जब भी कोई लोग जाते हैं तो एफआईआर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक नहीं होता है, जब तक कोई पॉलिटिकल अप्रोच, कोई दबाव नहीं होता है, या फिर विधानसभा से उनका कहना है कि विधानसभा में जब क्वेश्चन किए और तब जब वहाँ गया तब एफआईआर हुआ। तो उनका जो सवाल है ये कहना है कि जिस पदाधिकारी ने लेट एफआईआर किया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं। ये बहुत सी संगीन मामला है और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है कि सूचना देने के बाद एफआईआर लिखित देने के बाद भी एफआईआर नहीं होता है, या तो चढ़ावा का इंतजार करता है और नहीं तो पॉलिटिकल दबाव देने का वो करता है। इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, इस सदन से घोषणा किया जाए, जो लोग नहीं किए हैं उसको सस्पेंड करने का घोषणा करवाइए सर। विधायक लोग का हंगामा किया है, वो उनका मानना कि सत्ता पक्ष के विधायक थे, उन लोगों ने क्या करना था कि कामों में एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं, उसको लेकर इस विधानसभा में उठाए गए किसी प्रश्न पर मेरे द्वारा कोई जवाब देना संगत नहीं है। आप इस प्रश्न को अपने पास रखिए और इसका जवाब ससमय आपको दिया जाएगा। एडीजी साहब, पत्रकारों के इस सवाल को आप टाल गए। सवाल था कि सदन में विधायक आरोप लगा रहे हैं कि थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। आपने कह दिया कि इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा कि आखिर फर्जीवाड़े के एक मामले में पुलिस 1 महीने से भी ज्यादा समय तक एफआईआर को दबाकर क्यों बैठी है। पिछले 2022 मार्च से ही मेरे फर्जी सिग्नेचर से राशि की निकासी हो रही थी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जब मुझे 2/2/22 को मुझे जानकारी हुई तो हम बैंक गए और बैंक से जाके स्टेटमेंट निकाले, और तब हमको पता चला कि विगत मार्च से पिछले 2022 में मार्च से ही मेरी फर्जी सिग्नेचर से राशि का निकासी किया जा रहा है। उसके बाद हम थाना पर गए। 10 फरवरी को थाना पर आवेदन दिए, और अभी करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, और थाना पर बार जाने और कहने से भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आखिर क्यों एक महिला शिक्षिका को न्याय के लिए थाने की चौखट पर बार बार अपना सिर रगड़ना पड़ रहा है। और थाना प्रभारी बार थानाध्यक्ष जो है वो बार बोलते हैं डीएसपी साहब से मिलने के लिए, और हमको डांट करके भगा देते हैं वहाँ से, और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। हम पिछले 1.5 महीने में 3-4 बार एसपी साहब से मिलने गए, लेकिन व्यस्तता के कारण सर मिल नहीं पाए, लेकिन फिर भी जो मिल नहीं पाए, और उसके बावजूद भी वहाँ पर भी आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक जो है प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। यह पूरा मामला बेगूसराय जिले के बखरी थाने से जुड़ा है। बखरी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका सुमन साहनी बीते करीब 1 महीने से ज्यादा समय से एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर की ठोकर खा रही है। उन्होंने बखरी थाने को लिखित शिकायत भी दे दी। शिकायत में उन्होंने बताया कि वह अपने स्कूल की वरीय शिक्षिका हैं। उनके और प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद तौसीफ आलम के जॉइंट सिग्नेचर से बखरी स्थित यूको बैंक में स्कूल का खाता संचालित होता है। 2 फरवरी 2023 को अचानक उनकी नजर स्कूल में गिरे एक कागज पर पड़ती है और वह चौंक उठती है, क्योंकि कागज पर उनके फर्जी दस्तखत थे,
जिसके जरिए चेक बुक मंगाया जाना था। संदेह होने पर वह बैंक पहुंचती है और बैंक से हुए लेन देन की जांच करती है। जांच के दौरान उन्हें बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनके फर्जी सिग्नेचर कर खाते से लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई थी। आरोप है कि इस मामले में बैंक के कर्मी भी शामिल है। मामला बेहद संगीन है, लिहाजा उन्होंने तुरंत ही बखरी पुलिस को लिखित आवेदन दिया। लेकिन आवेदन का वही हश्र हुआ जो सदन में विधायकों के बयान से साफ हो रहा है। विधायकों ने आवाज लगाई थी तो उनका सही जवाब नहीं मिला। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सुमन साहनी के फर्जी दस्तखत कर लाखों रुपए के गबन किसने किए हैं? सवाल यह है कि आखिर बखरी पुलिस 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? न्याय की तलाश में महिला शिक्षिका एसपी साहब से मिलने भी गई मगर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हमारे विद्यालय में हम बड़े शिक्षक हैं और प्रधान हमारे जो प्रभारी हैं वो उसके ज्वाइंट सिग्नेचर के हैं। उनके हम दोनों के ज्वाइंट सिग्नेचर से ही जो है राशि की निकासी होती है। विगत पिछले 2022 मार्च से ही मेरे फर्जी सिग्नेचर से राशि की निकासी हो रही थी जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। जब मुझे 2/2/22 को मुझे जानकारी हुई तो हम बैंक गए और बैंक से जाके स्टेटमेंट निकाले और तब हमको पता चला कि विगत मार्च से पिछले 2022 में मार्च से ही मेरी फर्जी सिग्नेचर से राशि का निकासी किया जा रहा है। उसके बाद हम थाना पर गए। 10 फरवरी को थाना पर आवेदन दिए और अभी करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और थाना पर बार जाने और कहने से भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और थाना प्रभारी बार थानाध्यक्ष जो है वो बार बोलते हैं डीएसपी साहब से मिलने के लिए और हमको डांट करके भगा देते हैं वहाँ से और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। हम पिछले 1.5 महीने में 3-4 बार एसपी साहब से मिलने गए, लेकिन व्यस्तता के कारण सर मिल नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो मिल नहीं पाए और उसके बावजूद भी वहाँ पर भी आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक जो है प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। विभाग का मैटर है और आप विभाग को भी दिए हुए हैं तो विभाग से जैसे आ जाएगा आदेश विभाग से आ जाएगा आपका कि प्राथमिकी दर्ज करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार हमारे एसडीपीओ सर से वो तो सर ठीक है सर, 1 मिनट सर, ये चूंकि फर्जी सिग्नेचर का मामला है इसलिए हम थाना को आवेदन दिए हैं ना। तो आपका विभाग नहीं बताएगा, आपका विभाग भी तो बताएगा ना। तो सर फर्जी सिग्नेचर है तो आपका जांच करने का दायित्व नहीं बनता है। आप आके बात करिए, टेलीफोन से हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। हल्ला करने की बात नहीं है सर, 1.5 महीना से ऊपर हो गया है जब हम बार जा रहे हैं और जब आप यहाँ फर्जी सिग्नेचर का मामला है तो आपको एफआईआर लिखना चाहिए और या फिर जांच कीजिए आप मैडम एक बार हमारे एसडीपीओ सर से मिल लीजिए, अगर वो बोल देते हैं कि कर लेना है तो हम कर लेंगे, ठीक है ना? सर आपको क्या दिक्कत है? सर आपको क्या दिक्कत है? फर्जी सिग्नेचर का मामला है इसलिए हम थाना में आए हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? एक बार हमारे एसडीपीओ सर से मिल लीजिए। सर वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि फर्जी सिग्नेचर का मामला है इसलिए हमने थाना में आवेदन दिया है। तो ठीक है, आप मिल लीजिए सर, हमको तुरंत बोलेंगे, तुरंत तैयार कर देंगे, ठीक है ना? तो सर आपको क्या दिक्कत है? अब सवाल यह है कि 10 फरवरी को दिए गए आवेदन पर आखिर डीएसपी साहब अपनी सहमति कब देंगे और कब दर्ज होगी इस महिला की एफआईआर। अगर एक महिला शिक्षिका की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और सरकारी खाते से लाखों रुपए की निकासी कर ली गई तो क्या पुलिस को तुरंत ही इस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए थी? साफ है कि पुलिस ने महिला शिक्षिका के आवेदन को कचरे के डब्बे में डाल दिया और खुद चैन की नींद सो गई। हमने इस पूरे मामले में बखरी थाना अध्यक्ष का पक्ष लेने की भी कोशिश की। उनके निजी मोबाइल पर 2 बार कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। लिहाजा हमने बखरी डीएसपी चंदन कुमार को कॉल किया। डीएसपी ने बताया कि वह फिलहाल फ्लैग मार्च में है, इसलिए बात करना संभव नहीं है। अभी फ्लैग मार्च में है, बाद में बात कीजिएगा। फ्लैग मार्च करेगा रामनवमी का। अभी फ्लैग मार्च में है, बाद में बात कीजिएगा। फ्लैग मार्च करेगा रामनवमी का। अभी फ्लैग मार्च में है, बाद में बात कीजिएगा। फ्लैग मार्च करेगा रामनवमी का। बखरी पुलिस की यह कार्यशैली अब तक यह बताने को काफी है कि पुलिस अपनी मर्जी से एफआईआर दर्ज करती है। मतलब एफआईआर अगर उनके मतलब का है तभी दर्ज होगा।
अगर उनके मतलब का नहीं है तो दर्ज नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फर्जी दस्तखत कर सरकारी स्कूल के खाते से निकाले गए लाखों रुपए के इस संगीन मामले को बखरी पुलिस गंभीरता से लेती। अब देखना यह है कि महिला शिक्षिका को न्याय मिलता है या फिर मीडिया के सामने आने के लिए पुलिस की फटकार मिलती है। रिपब्लिकन न्यूज, बेगूसराय। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।